हम लोग जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, महाप्रतापी था, उसके पास कई शक्तियाँ थीं, पर उसने भगवान श्री रामचंद्र जी से शत्रुता की थी। आप लोगों को पता है, कथा में एक बात का उल्लेख मिलता है कि एक समय ऐसा आया था जब रावण और रामचंद्र जी आमने सामने खड़े थे और उनके बीच में बहुत ही भीषण युद्ध चल रहा था। युद्ध में रावण के द्वारा जितने भी अस्त्र और शस्त्र चलाए जा रहे थे, भगवान उसे आराम से काट दे रहे थे। यह देखकर रावण बहुत ही विचलित हो रहा था और भगवान के जो बाण थे वो रावण को बहुत चोट दे रहे थे। एक समय ऐसा भी आया था कि जब रावण निहत्था हो गया था और वो लड़ने की हालत में नहीं था, तब उसे लगा कि अब उसका अंत नज़दीक आ गया है। लेकिन तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दया दिखाते हुए उससे कहा कि रावण, अब तुम अपने महल वापस जाओ और कल स्वस्थ होकर फिर से वापस आना और तब हम आगे का युद्ध प्रारंभ करेंगे। इतना बोलकर राम जी वहाँ से चले गए। तब रावण अपने महल वापस आ गया और रात भर वो विचार करता रहा कि प्रभु ने मुझे क्यों छोड़ दिया। तभी मंदोदरी उस कक्ष में आई जहाँ पर रावण था। तब रावण ने मंदोदरी से पूछा, मुझे एक बात बताओ कि सब लोग कहते हैं कि जो पुत्र हो तो वो राम जैसा हो। मंदोदरी कहती है, स्वामी आपने बिल्कुल सही कहा कि हर माता कहती है और हर माता ये चाहती है कि अगर पुत्र हो तो श्री रामचंद्र जी जैसा हो। फिर रावण कहता है कि लोग कहते हैं कि भाई हो तो राम जैसा हो। तो मंदोदरी कहती है, स्वामी आपने ये बात भी बिल्कुल सही कही, जिसके भाई श्री रामचंद्र जी हों तो वो तो सबसे सौभाग्यशाली ही है। तब रावण कहता है कि मंदोदरी, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे श्री रामचंद्र जी जैसा शत्रु मिला है और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जिसके शत्रु श्री रामचंद्र जी हों वो बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब प्रभु के हाथों ही मैं मोक्ष को प्राप्त हो सकूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इससे कोई नई जानकारी मिली हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।